अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश दो मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। शादी का दिन मर्दों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हर एक औरत के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। और उस दिन हर एक पत्नी अपने पति से यह उम्मीद करती है कि साल में एक बार आने वाली इस मैरिज एनिवर्सरी पर आप उन्हें भले गिफ्ट दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन याद रख के कम से कम उन्हें विश तो कर दें। लेकिन बहुत से मर्द तो ये भी भूल जाते हैं, बट फिकर नॉट, क्योंकि आ गई एक ऐसी अंगूठी जो कि आपको आपकी सालगिरह की याद दिलाएगी। जी हाँ गाइस, ये अंगूठी कुछ ऐसे काम करती है कि शादी की सालगिरह के 24 घंटे पहले ही हर एक घंटे में 10 सेकंड के लिए 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर आपको ये याद दिलाएगी कि कल ही वो दिन है जब आपने शादी का लड्डू खाया था। बहरहाल आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंगूठी भी दर्द दे के ही दर्दनाक हादसे की याद दिला रही है। गाइस, आपको ये अमेजिंग अंगूठी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं। लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो गाइस, क्या आप भी स्लैप थेरेपी लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे मां बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। समझ लो इस चीज को और ये अपने अंदर गांठ बांध लो। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशाएं नौकरी करते हैं, क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई, कटते क्यों है? क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ। वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की, उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है। वो डरते हैं, डर है अंदर, पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है आप घर पे पार्टी है। वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। इतने अच्छे रिटर्न आपको एफडी आरडी से नहीं मिल सकते। राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे ऑलमोस्ट 30 से 40% की ग्रोथ है मेरी। 30 to 40%, मतलब अगर मैंने यहां पर आप सोचिए अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको, इतने अच्छे ग्रोथ कहीं नहीं मिलने वाली। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5 से 10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10-10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें। 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। दैट केस जो भी मैं बता रहा हूं तो गूगल पे जाके सर्च जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में।